स्टूडेंट्स, लिमिट में ये डाउट रह गया था बच्चों का। बहुत सारे बच्चों ने ये डाउट पूछा है, ठीक है। ये डाउट रह गया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। उम्मीद करते हैं कि बाकी सारा क्वेश्चन सभी लोगों से बन गया होगा और अच्छे से लिमिट की पढ़ाई चल रही होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा देख लें हम लोग, ठीक, तो अगर ये साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा सा देखें हम लोग। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तो रूट कॉस एक्स माइनस क्यूब रूट ऑफ कॉस डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। तो सिंपल वे में अगर हम सोचें तो साइन को कॉस में पहले कन्वर्ट कर लें हम, टोटल कॉस में लाने के लिए। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये हो गया कॉस एक्स रूट माइनस क्यूब रूट ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये एकदम ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें अगर हम थोड़ा सा ये सोचें कि अपने मन से, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये रूट कॉस एक्स, ये जो क्यूब रूट ऑफ कॉस है माइनस में है, अगर यहाँ पे +1 हम खुद से कर दें। अब ये क्यों कर रहे हैं, अभी अगले स्टेप में पूरा क्लियर हो जाएगा स्टेप के क्वेश्चन में। फिर एक्चुअल में क्या होता है कि अगर हम बहुत सारा मेथड अप्लाई करते हैं तो एग्जाम में बहुत ही फायदा मिलता है हमको। कोई भी मेथड से हम लोग जा सकते हैं एग्जाम में। 1 अटेम्प्ट में क्वेश्चन बनेगा ये जरूरी नहीं है, इसलिए हम लोगों को प्रैक्टिस करते रहना होता है, ठीक है। तो ये भी एक डिफरेंट टाइप क्वेश्चन। तो अगर हम यहाँ पे इसके पहले +1 लगाए हैं तो एक -1 भी चाहिए, तो यहाँ पे -1 भी लिख देते हैं। -1 और ये प्लस, अगर यानी कि ये -1 और +1 दोनों मिलाकर के 0 हो जाएगा, तो कुछ नहीं लिखा। -1 और ये +1 एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ से थोड़ा सा कुछ बच्चे को ये समझ में आ रहा होगा कि ऐसा करने का क्या फायदा होगा। जैसे अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस का टर्म लिखा हुआ है, यहाँ भी 1 माइनस कॉस का टर्म लिखा हुआ है, इसको भी हम लोग उसी टर्म में कन्वर्ट कर दें। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, पहले हम उसी को लिख लेते हैं, 1 माइनस क्यूब रूट ऑफ कॉस एक्स, ठीक। अब इन दोनों में से अगर माइनस को कॉमन कर ले हम, माइनस, ठीक, इन दोनों में से तो माइनस बाहर अगर निकालते तो +1, ये प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है कि 1 माइनस कॉस का टर्म है, 1 माइनस कॉस का टर्म है, ये भी। अब इन तीनों में क्या रिलेशन हो सकता है ये सोचेंगे हम लोग, ठीक है। बिल्कुल ये अच्छे से सोचेंगे। तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, अलग अलग अगर हम लोग कर लें तो 1 माइनस ये कॉस एक्स का क्यूब रूट है डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, और फिर माइनस ये वाला माइनस 1 माइनस रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाय, फिर यहाँ पे ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इस पर डिवाइडेड, 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। हमारे पास 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, एक और ये 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम इसके बारे में सोचें, एक्चुअल में 0/0 का केस हो रहा है, जो कि x इक्वल टू अगर 0 रखेंगे तो cos 0 इज 1, तो 1 माइनस 1 0, यहाँ पे 1 मतलब कैंसिल होना है। तो ये वाला तो कैंसिल होगा नहीं, तो इससे कुछ कैंसिल होना है, यहाँ भी इन दोनों में कुछ कैंसिल होना है। तो अगर हम ये जो 1 माइनस कॉस एक्स है, ठीक है, इस 1 माइनस कॉस एक्स को अगर कोई बच्चा ऐसे लिखे, ठीक है, कि ये 1 का स्क्वायर माइनस कॉस पे पावर हाफ का स्क्वायर, कोई दिक्कत? ये 1 माइनस कॉस एक्स को ऐसा लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर माइनस रूट कॉस एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर कॉस।
इसको हम ब्रेक करना चाह रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी यानी कि दिस रूट एक्स, ठीक है, इंटू 1 प्लस रूट कॉस एक्स, यानी कि 1 माइनस कॉस एक्स को हम ये लिख सकते हैं, ठीक, और उसको हम यहां यूज करेंगे, ठीक। अब ये जो 1 माइनस कॉस एक्स है इसको इसके जैसा लिखने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली 1 माइनस कॉस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो 1 माइनस कॉस एक्स है, ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स को कैसा लिख सकते हैं, 1 का क्यूब माइनस कॉस पे पावर 1/3 एक्स का क्यूब, ठीक। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तो ये अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए माइनस बी, तो 1 माइनस बी, यहाँ पे बी है कॉस का क्यूब रूट, तो कॉस एक्स का क्यूब रूट, ठीक, ए माइनस बी, ए स्क्वायर, ठीक, ये ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो प्लस कॉस 1/3 पावर है इसका स्क्वायर हो जाएगा 2/3 एक्स प्लस ए बी मतलब इन दोनों का इंटू, तो कॉस 1/3 एक्स, ठीक। तो 1 माइनस कॉस एक्स को हम लोग ये ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इस वाले में 1 माइनस कॉस एक्स की जगह ये रख देंगे, ठीक है, और इस वाले में 1 माइनस कॉस एक्स की जगह ये रख देंगे। तो ये वाला जो फैक्टर है यहाँ कैंसिल होगा और ये वाला जो फैक्टर है यहाँ कैंसिल होगा। उसके बाद आपको खुद से करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सबसे हो जाना चाहिए, सबको ब्रेक करने के लिए आ जाना चाहिए। इसके बाद कैंसिल होना है, उसके बाद सिंपल सा आंसर है, शायद -1/12 आंसर है, ठीक है। एक बार इसको सॉल्व करके खुद से फिर देखिए, अगर फिर भी नहीं आया तो फिर से आप पूछ सकते हैं, पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए, जल्दी नहीं हारना है हमको, ठीक है। तो इसको देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, अब लिमिट का जो नेक्स्ट टाइप है, जो अगला टाइप है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, बिल्कुल ही सिंपल सा है, ठीक है। अब इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का केस है, एग्जांपल से अगर हम सिखाएं, जैसे ये एग्जांपल है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस x, ठीक है। अब इसमें अगर x टेंड्स टू इनफाइनाइट रखें x की जगह, तो इनफाइनाइट स्क्वायर इनफाइनाइट प्लस 1 इनफाइनाइट, तो ऊपर इनफाइनाइट, नीचे भी इनफाइनाइट रखेंगे तो इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का केस हमको क्लियरली दिख रहा है। तो जैसे ही लिमिट में हम लोग करते क्या है, अगर कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है तो हम लोग कोई भी मेथड लगा के, कोई भी जुगाड़ लगा के उसको हटाते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म को हटाते हैं। इसमें सिंपल इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट में क्या करते हैं हम लोग, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x का जो हाईएस्ट पावर है उससे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि x स्क्वायर हाईएस्ट है, तो डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, दोनों को अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें, ये सिंपल है बिल्कुल। तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, अब इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1/x स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 2 और इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1/x। अब x टेंड्स टू इन्फिनिटी रखना है इसमें, तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि नीचे इन्फिनिटी है, ये भी हो जाएगा 0, तो बचा क्या 1/2। बिल्कुल ही सिंपल है, लेकिन इसमें भी कुछ कुछ चीज बताएंगे, पूरा लास्ट तक देखना जरूर लेक्चर को, क्योंकि बहुत ही अच्छा इसमें क्वेश्चन आएगा और अच्छा ट्रिक आएगा थोड़ा सा, क्योंकि इतना ही जान लेने से बिल्कुल नहीं बनेगा क्वेश्चन, थोड़ा सा जानना पड़ेगा अच्छे तरीके से। तो ये बिल्कुल ही सिंपल है, लेकिन इसमें भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है,
उसके लिए थोड़ा सा लास्ट तक देखना जरूर इसको, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा सा चेंज अगर करते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या क्लियर है कि इन्फिनिटी व इन्फिनिटी के केस में हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। दोनों को डिवाइड करने के बाद कुछ टर्म जीरो हो जाएंगे और आंसर ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगा। इसमें अगर थोड़ा सा चेंज करते हैं हम, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, अगर एक्स क्यूब लिख दें, एक्स क्यूब प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक। यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको कि x का पावर 3 हाईएस्ट है, तो x के पावर 3 से डिवाइड करें हम, डिवाइडिंग बाय x टू द पावर 3, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को x टू द पावर 3 से अगर हम डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 1 प्लस इसको x पे पावर 3 से डिवाइड करें तो नीचे हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि एक x कट जाएगा। इसको x पे पावर 3 से डिवाइड करें तो नीचे एक x बचाएगा, यहाँ पे तो 1 है तो 1/x क्यूब ही रह जाएगा, यानी ये भी जीरो हो जाएगा इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी रखने के बाद ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, 3 जीरो, बाकी बच गया क्या, 1 ऊपर, तो 1/0, आंसर इज इनफाइनाइट। तो यहाँ पे हमको क्या यहाँ पे हमको क्या पता चला, एक चीज कि इसका आंसर इनफाइनाइट आ गया। यहाँ पे एक चीज क्या पता चल गया कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिग्री न्यूमरेटर का अधिक है, डिग्री क्या होता है कि न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन है उसका हाईएस्ट पावर, किसी भी एक्सप्रेशन का डिग्री क्या होता है कि उस एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है वो उस एक्सप्रेशन का डिग्री कहलाता है, ठीक है। तो इसका डिग्री क्या है 3, इसका डिग्री क्या है 2। तो न्यूमरेटर का अगर डिग्री, ठीक है, ज्यादा हो डिनोमिनेटर से तो आंसर इन्फिनिटी होगा हमेशा, ठीक है। और अगर डिनोमिनेटर का ज्यादा हो तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। अगर क्वेश्चन इस टाइप से हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2x डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 4 प्लस 1, ठीक है। इसमें हम x पे पावर 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय x पे पावर 4, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, x पे पावर 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1/x स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे x पे पावर 4 से तो 2/x क्यूब, क्योंकि x पे पावर 4 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो एक x कटेगा और 3 तो बच ही जाएगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और इसको डिवाइड करेंगे तो 1/x पे पावर 4। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी जीरो, क्योंकि इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/इन्फिनिटी, ये भी जीरो, ये भी बचेगा सिर्फ नीचे वन, तो ऊपर जीरो नीचे वन, आंसर इज जीरो। तो 3 टाइप का ये क्वेश्चन, और इसमें क्या दिख रहा है हमको कि इधर वाले में न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा, आंसर इन्फिनिटी, इधर वाले में डिनोमिनेटर का डिग्री ज्यादा, आंसर जीरो, और इधर वाले में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिग्री सेम, ठीक है। अगर दोनों का डिग्री सेम हो जाए तो आंसर क्या होता है, डिग्री, जो टर्म डिग्री डिसाइड कर रहा है, मतलब हाईएस्ट पावर जो है एक्स स्क्वायर है उसका कॉफिशिएंट और नीचे भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, दोनों कॉफिशिएंट का रेशियो, जैसे 1/2 आंसर हो जाए। जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन आ जाए, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, 3x पे पावर 4 प्लस 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 4x पे पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर, इसका आंसर निकालना। ये क्वेश्चन देखने के साथ हम लोग क्या देख रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिग्री सेम है, और अगर दोनों का डिग्री सेम है तो क्या आंसर हो जाएगा, ना तो जीरो होगा ना ही इन्फिनिटी होगा। क्या होगा आंसर, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का कोफिशिएंट न्यूमरेटर का एंड हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर का, दोनों का रेशियो, यानी कि यहाँ 3 है यहाँ 4 है तो आंसर क्या हो जाएगा 3/4 डायरेक्ट। तो 3 टाइप का सिंपल होगा बिल्कुल। एक तो दोनों का डिग्री सेम हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिग्री सेम हो, सेम होने पे कोफिशिएंट का रेशियो, मतलब ऊपर वाले हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, नीचे वाले दोनों का रेशियो, आंसर। अगर डिनोमिनेटर का डिग्री कम हो न्यूमरेटर से तो आंसर इज इन्फिनिटी, अगर डिनोमिनेटर का डिग्री ज्यादा हो तो आंसर जीरो। तो ये 3 टाइप, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा, इसको में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है।
ठीक है, इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा नोट करके, नोट, ठीक है। if we have to find limit of the form infinite by infinite, ठीक है, if we have to find limit of the form infinite by infinite, ठीक है, then we check power of, ठीक है, या then we check degree of न्यूमरेटर NR, मतलब न्यूमरेटर पूरा नहीं लिख करके NR, एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अगर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का क्वेश्चन आता है तो हम लोग पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिग्री चेक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 केस है। इफ पहला केस डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से ज्यादा हो तो आंसर क्या आ रहा है, इंफिनिटी आ रहा है। तो देन लिमिट गोज टू इनफाइनाइट, ठीक है। और अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर का डिग्री छोटा हो जाए डिनोमिनेटर से, तब क्या आया था लिमिट 0, देन लिमिट गोज टू 0, ठीक है। और थर्ड वन जो था, जो सबसे शुरू में बताए थे कि अगर दोनों का डिग्री सेम हो, ठीक है, थर्ड वन कि इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, देन लिमिट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x in numerator divided by coefficient of highest power of x in denominator, ठीक है। 3 केस है। अगर न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा हो तो क्या होगा, अगर न्यूमरेटर का डिग्री कम हो तो क्या होगा, और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का डिग्री सेम हो तो क्या होगा। तो ये सिंपल तरीका हुआ इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट को सॉल्व करने का, बिल्कुल ही सिंपल तरीका हुआ, ठीक है। अब इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, बढ़िया वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको हटाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग हटाते हैं, ठीक है। इसको क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है, n क्यूब। दूसरा क्वेश्चन है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है, n प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस 2 का फैक्टोरियल माइनस n प्लस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 माइनस
ax माइनस बी इज इक्वल टू 0, अगर इस लिमिट का आंसर 0 है, इफ लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 माइनस ax माइनस बी इक्वल टू 0, देन फाइंड a एंड b, ठीक है। एंड एक और लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ax माइनस b इज इक्वल टू 2, ठीक है। अगर ये 2 है देन फाइंड a एंड b, ठीक है। इन क्वेश्चन को अगर हम करें, ये बार कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और ये अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का कुछ अच्छा क्वेश्चन है। इसको अगर थोड़ा सा हम देखें, बनाए, तो हमको लगता है कि सबको आएगा आसान से, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्या दिख रहा है हमको कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर स्क्वायर 1 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक का समेशन सीक्वेंस सीरीज में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं क्या होता है, तो उसको हमको सिर्फ जानना है। n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ठीक है। यही होता है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और n स्क्वायर का समेशन, और नीचे n क्यूब, तो ये n क्यूब। अब हमको क्या दिख रहा है कि ऊपर जो एक्सप्रेशन है ये भी क्यूबिक है, क्योंकि तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो n और 2n तो क्यूबिक, नीचे भी क्यूबिक है, यानी कि आंसर आएगा। इसमें डिग्री दोनों का सेम है तो कोफिशिएंट डिवाइड होगा। तो पहले थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, इसको अगर मल्टीप्लाई करें हम तो n स्क्वायर n इंटू 1n इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6n क्यूब, फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया क्या n स्क्वायर इंटू 2n, तो 2n क्यूब, ठीक है, प्लस n स्क्वायर इंटू 1 n स्क्वायर प्लस n इंटू 2n 2n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाय 6n क्यूब, ठीक है। अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि ऊपर का डिग्री भी n 3 और नीचे का भी डिग्री 3, तो इसका कॉफिशिएंट और इसका कॉफिशिएंट डायरेक्ट यहीं पे डिवाइड कर दें हम लोग, तो आंसर क्या हो जाएगा 2/6 दैट इज 1/3। हम सिंपल वे में, ज्यादा टेंशन नहीं लेना इसमें, ठीक है, सबको आ गया होगा। अब नेक्स्ट वाला जो है ये फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन, इसमें फैक्टोरियल यूज है, तो फैक्टोरियल का अब जैसे फैक्टोरियल 5 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल इन द सेंस जिसका फैक्टोरियल है वहां से लेकर 1 तक का प्रोडक्ट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 को 5 इंटू यहाँ से यहाँ तक को फैक्टोरियल 4, तो यानी कि कोई भी नंबर का अगर फैक्टोरियल है, जैसे 10 का फैक्टोरियल है तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, 10 जिसका फैक्टोरियल है और उसके बाद वाले का फैक्टोरियल 9 का फैक्टोरियल। जैसे 5 का फैक्टोरियल को क्या लिख दिए 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, जैसे 20 का फैक्टोरियल है तो 20 तो 19 का फैक्टोरियल, ठीक। जैसे n का फैक्टोरियल है तो n, ये n और n के बाद क्या हो जाएगा n-1 उसका फैक्टोरियल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में फैक्टोरियल का यूज है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n+2 का फैक्टोरियल है, तो n+2 के फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम लोग n+2 जो जिसका फैक्टोरियल है, और n+2 के एक बाद मतलब एक छोटा n+2 से एक छोटा कौन हो जाएगा n+1 उसका फैक्टोरियल, और उधर तो n+1 है ही तो n+1 का फैक्टोरियल लिख देते हैं डिवाइडेड बाय, फिर इस n+2 के फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं n+2 इंटू n+1 का फैक्टोरियल माइनस n+1 का फैक्टोरियल। अब हमको क्या दिख रहा है, ठीक है, कि ऊपर वाले में n+1 का फैक्टोरियल कॉमन और नीचे में भी कॉमन, तो n+1 का फैक्टोरियल कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे n+2, यहाँ बचेगा 1, ठीक। नीचे भी कॉमन कर लेते हैं n+1 का फैक्टोरियल, तो क्या बचेगा n+2 माइनस 1, ये दोनों कैंसिल। अब अपने पास सिंपल सा एक एक्सप्रेशन आ गया, ठीक, n+3 डिवाइडेड बाय n+1, यहां भी लीनियर n का और नीचे भी n का लीनियर, ठीक है। यहाँ भी n का कोफिशिएंट 1 और यहाँ भी n का कोफिशिएंट 1, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट दैट इज 1।
सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। तो इसको हम हटाते हैं, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा देखना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें, ठीक, तो थर्ड क्वेश्चन है ये, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको अगर हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसका आंसर भी 0 दिया है, इसको इधर अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम तो क्या हो जाएगा, x² + 1, ठीक है। ये x + 1 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x × ax माइनस ax², x × -b, ठीक है, -bx, ठीक। और फिर 1 × -ax तो -ax और 1 × -b -b डिवाइडेड बाय x + 1। इस लिमिट का आंसर 0 दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं कि x² वाले को एक साथ रख लेते हैं, ठीक, फिर x वाले को एक साथ, तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। अगर इन दोनों में से x² को कॉमन कर लो, ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1, यहाँ पे -a, ठीक है। अगर हम इन दोनों में से x को कॉमन कर लें, इन दोनों में से, तो क्या बच जाएगा -x, ठीक है, और फिर a + b, और यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे -b, +1 -b डिवाइडेड बाय x + 1। इसका आंसर दिया हुआ है कि ये 0 है, ठीक। अब इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के केस में आंसर 0 कब आता है, इस पे हम लोग थोड़ा सा पीछे चले। तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के केस में 0 कब आता है, जब न्यूमरेटर का पावर ज्यादा हो या डिनोमिनेटर का पावर ज्यादा हो। कौन सा केस बताया गया है, ठीक है, किसका पावर ज्यादा होना चाहिए, ये चीज देखना है हमको, ठीक है। ठीक, तो जब डिग्री किसका कम होना चाहिए, ये क्लियर हो गया। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अगर ऐसा होता है, ठीक है, अभी बताया गया कि अगर न्यूमरेटर का डिग्री कम हो, ठीक है, डिनोमिनेटर की डिग्री से, तभी आंसर 0 आ सकता है। अगर न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा होगा तो आंसर इनफाइनाइट होगा, और अगर बराबर होता है तो भी मालूम है हमको कोफिशिएंट का रेशियो आंसर होता है। तो यहाँ पे अगर इस लिमिट का आंसर 0 है तो ये क्लियर है कि डिनोमिनेटर का डिग्री ज्यादा होगा। तो डिनोमिनेटर का डिग्री कितना है, 1 है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि x² का भी टर्म है, x का भी टर्म है, ठीक है। तो ये तो संभव ही नहीं है। अगर इसका डिग्री 1 है और न्यूमरेटर का डिग्री 2 है तो आंसर 0 आ ही नहीं सकता है। 0 आने के लिए न्यूमरेटर का डिग्री छोटा होना चाहिए, तो यानी कि न्यूमरेटर का डिग्री 0 होना चाहिए, क्योंकि इसका डिग्री है तुम्हारा 1, ठीक है, ये x पे पावर 1 है, हाईएस्ट पावर, तो इसका डिग्री 0 होना चाहिए। 0 मतलब क्या, सिर्फ कांस्टेंट टर्म ही होना चाहिए, सब टर्म ही नहीं होना चाहिए। तो यानी कि इस लिमिट का आंसर 0 होने के लिए जो x² का कोफिशिएंट है मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो 1 - a = 0, एंड साथ साथ ये जो x का कोफिशिएंट है a + b वो भी इक्वल टू 0, यानी कि a = 1 और a = 1 को अगर जाके हम इसमें रख दें तो b = -1, ये और भी दोनों निकल के आ गया। तो लोग थोड़ा इजी वे में थोड़ा सा सॉल्व कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग हटाते हैं। उम्मीद करते हैं कि इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट क्लियर होगा। ये थर्ड वाला, फोर्थ वाला लास्ट, इसको भी खुद से करना है, ठीक है। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का केस बिल्कुल ही आसान केस है, जैसे 0/0 का केस है। अभी लिमिट में बहुत सारा अच्छा चीज बचा हुआ है। सबसे अच्छा 1 to the power infinity, 1 to the power infinity के केस से जेई में सबसे अधिक क्वेश्चन आता है, ठीक है। और जेई में क्वेश्चन उतना टफ नहीं आता है लिमिट से, बिल्कुल अगर बेसिक क्लियर है तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे बनाते हैं, ठीक है। और बिल्कुल डरना नहीं है कि नहीं बनेगा, क्या होगा नहीं होगा, सब कुछ होगा, क्लियर होगा तुम्हारा बिल्कुल। और अभी 1 to the power infinity अगली टर्म में आएंगे और जेई का क्वेश्चन भी पूरा सॉल्व कराएंगे अच्छे से, ठीक है। इसको देखा करो लास्ट तक एकदम बिल्कुल, और एक बार में नहीं हो तो दोबारा देखा करो, बिल्कुल ही क्लियर होगा, ठीक है। और वीडियो को थोड़ा सा लाइक जरूर किया करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट।